हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि IBACIO टीयर 2 के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, कितना करंट अफेयर्स आता है। जो जो सोर्सेज में मार्केट में आपको अब तक बताए गए हैं, न्यूज़पेपर, स्टडी मटेरियल, जो जो अब तक चीज़ें आपको बताई गई हैं अलग अलग चैनल्स के द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, वो किस हद तक रिलेवेंट है और कितनी फॉलो की जा सकती है, कितनी की जानी चाहिए, और स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, जो टाइम अवेलेबल है, सारी चीज़ें देखते हुए, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, क्या एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी IBACIO टीयर 2 के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हो सकती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर आपका स्टैटिक के साथ मिक्स होके आता है। अगर आप लोग मुझसे ये पूछें कि स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों के में वेटेज कितना है, दोनों में वेटेज कितना है, तो स्टैटिक और करंट का लिंकेज ही आता है आपका एसेज में। और इस बार आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर ओरिएंटेड ही होंगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, सोसाइटी से भी हो सकते हैं, करंट अफेयर से भी हो सकते हैं, बट करंट अफेयर्स भी क्लियरली लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेड रहेगा। स्टैटिक पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहता है ऐसे का, अदरवाइज आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप है वो करंट अफेयर से आराम से हो जाएगा। लेकिन पढ़े कहाँ से करंट अफेयर्स, पढ़े कहाँ से? सबसे पहली चीज़ जो आती है दिमाग में, जो हर कोई बताता है, वो बताता है न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लग जाओ। देखो, न्यूज़पेपर का बहुत अच्छा यूज है, यू कैन रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में यू विल हैव ग्रेट ओपिनियंस, ग्रेट आर्टिकल्स, नो वरी अबाउट दैट, बट न्यूज़पेपर्स हैव सब एडवांटेजेस। ठीक है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और न्यूज़पेपर के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। दोनों का जिक्र करके ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज न्यूज़पेपर का क्या है? एक तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल, आपको जो ऑथेंटिक व्यू पॉइंट्स मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। जो एडिटोरियल्स आते हैं, जो आपके बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, हर्ष वी पंत आपके एक आर्टिकल लिखते हैं हमेशा इंटरनेशनल अफेयर्स पे। ठीक है, सिक्योरिटी पे जो आपके M नारायण है वो लिखते हैं, जो आपके CRPF डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे थे। फिर आपके अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, राजीव भार्गवा आपके पॉलिटिकल साइंस में लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, उनका व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांग माना जाता है। दूसरा जो न्यूज़पेपर का फ़ायदा है वो है आपकी वॉकैब, जो करंट वॉकेबलरी है, जो करंट गवर्नेंस में, करंट रिपोर्ट्स में, करंट चीज़ों में यूज़ में आ रही है, वो डायरेक्ट वॉकेबलरी आपको मिल जाएगी। वो वॉकेबलरी जो अभी न्यूज़ में है, जिनको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, वो वॉकेबलरी आपको आराम से मिल जाएगी, और उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स आप सीख सकते हैं, लिख सकते हैं और बना सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है वोकेबलरी के अलावा, वो तीसरी चीज़ होती है आपके न्यूज़पेपर में डेटा, रिलेवेंट करंट डेटा, करंट कोट्स और करंट आपके रिपोर्ट्स वो मिल जाएंगे। और जो एक सबसे लास्ट फायदा है वो होता है अफोर्डेबल। न्यूज़पेपर जो आपके आते हैं, आप बोलोगे सर न्यूज़पेपर में भी कौन सा वाला, तो न्यूज़पेपर में आपके वैसे तो दो ही रिकमेंड करते हैं जनरली स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, और टीयर 2 या डिस्क्रिप्टिव आपके CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, RBI ग्रेड बी हो, UPSC हो, स्टेट PCS हो, दो ही न्यूज़पेपर आपके सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। एक तो आपका होता है द हिंदू, दूसरा होता है इंडियन एक्सप्रेस। दो न्यूज़पेपर, 10 रुपए के ये न्यूज़पेपर आते हैं, डेली बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे एडवांटेजेस इसके हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के। सबसे पहली चीज, इसकी ROI है बहुत कम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एकदम मान के चलिए सबसे लोवेस्ट है। क्यों? एक न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की मैं बात करूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें टीयर 2 के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी लिखने वाली चीजें नहीं रहेंगी। इससे बढ़िया उसको पढ़ो ही मत, पढ़ना ना पढ़ना बराबर। डिसएडवांटेज एक तो ये है कि आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जब पढ़ोगे तो कम से कम आपको कितना टाइम लगेगा? कम से कम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में आपको 45 मिनट चाहिए, और जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको 1 घंटा भी लग सकता है। उसमें काम के कितने आपके आर्टिकल्स निकलेंगे?
5 से 7 रिलेवेंट। फ्रंट पेज पे आपका पॉलिटिक्स का आएगा, कुछ लेना देना नहीं है, या तो आपके एडिटोरियल काम के होंगे, सिक्योरिटी की चीजें काम की होंगी, सोसाइटी के कुछ करंट अफेयर्स होंगे। 5-7 आर्टिकल आपके काम के आ रहे हैं, और वो आर्टिकल भी कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, उसमें जो करंट में चीज चल रही है, करंट में कुछ अगर ओपिनियन है, सिलेक्टेड ओपिनियंस, एक अच्छे खासे ओपिनियन आपको मिल जाएंगे, बट सिलेक्टेड मिलेंगे, कॉम्प्रहेंसिव नहीं मिलेंगे। आपको गिने चुने नहीं चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है कॉम्प्रहेंसिव मोड में। कैसे? कॉम्प्रहेंसिव मोड में आपको कॉम्प्रहेंसिव मोड में पढ़ाई करनी है, गिने चुनी पढ़ाई आप नहीं कर सकते। 5-7 आर्टिकल डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल में इतने पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे कि आप ऐसे के लिए 300 शब्द, ऐसे के लिए आपको 300 शब्द चाहिए, ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको कम से कम 250 शब्द चाहिए। समझ रहे हो आप? 300 से 250 शब्द आपको इन आर्टिकल से नहीं मिलेंगे, और मिल भी गए तो सारे काम के नहीं होते। दूसरी चीज, न्यूज़पेपर जब आएगा तो न्यूज़पेपर आने के बाद आप उसके अपने शेड्यूल में डालोगे, पढ़ोगे 45 मिनट, अब जो निकल के आया उसको नोट भी तो करोगे, नोट्स अलग से बनाओगे, डायरी अलग बनाओगे, 15 से 20 मिनट आपका चले जाएगा नोट मेकिंग में। न्यूज़पेपर की नोट मेकिंग में आपका टाइम चला जाएगा, फिर आप पढ़ के नोट्स बनाते रहो और टाइम चला गया। तीसरी जो सबसे खराब चीज है वो ये है कि न्यूज़पेपर में बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होती हैं चीजें जो आपको पता नहीं चलेगी, खास करके एडिटोरियल्स में। और आईबी में अगर आपने डिस्क्रिप्टिव में भी, इंटरव्यू में आपको जरा सा भी अगर लगा कि आप लोग एक्सट्रीम बात कर रहे हो, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, या कहीं ना कहीं आप बैलेंस टोन आपकी निकल के नहीं आ रही है ऑफिसर लाइक, तो वो पहचान जाएंगे और वो बहुत एक बैकफायर कर जाएगा आपके लिए। न्यूज़पेपर की ये लिमिट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर काम के नहीं है, न्यूज़पेपर आप अगर 1 साल से पढ़ रहे हो ना भाई, डेली पढ़ रहे हो, उससे तो बेस्ट चीज ही नहीं है, वो तो गोल्डन है। लेकिन बात यह है कि अभी आपके टीयर 1 का एग्जाम हुआ, नवंबर एंड में आपका टीयर 2 हो जाएगा, जहां तक बातें चल रही हैं। डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, कितना कंटेंट निकलेगा? करंट का निकल जाएगा, स्टैटिक कैसे कवर करोगे? स्टैटिक भी तो पूछा जाता है, करंट का कर लोगे। और दूसरी बात, आपके एसएससी भी है, दिवाली भी है, उस टाइम पे कैसे कवर करोगे? कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सीजीएल को देखते हुए, आपके फेस्टिवल्स को देखते हुए, और एग्जाम एनटीपीसी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है, कैसे कवर होगा भाई? है तो उसके लिए न्यूज़पेपर यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं है अभी के लिए। टाइम को देखते हुए न्यूज़पेपर इज नॉट ए सोल्यूशन। और मैं लिख के देता हूँ कि अगर मैं बोल भी दूंगा ना सोल्यूशन है, आप में से 5% लोग भी फॉलो नहीं करने वाले न्यूज़पेपर। लिख के दे रहा हूँ मैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन अभी जरूरी भी नहीं है वैसा, अभी डिसिप्लिन आप सही जगह लगाइए। दूसरा जो सोल्यूशन आता है वो आता है कोचिंग का मटेरियल। इस पे भी मैं तरीके से बात करूंगा, दोनों डिसएडवांटेज बताऊंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज। कोचिंग, मैं अभी मटेरियल की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं भी मटेरियल की बात कर रहा हूं। अब जो भी न्यूज़पेपर में टॉपिक है और जो सिलेबस हमने आपको दे रखा है, अगर किसी को सिलेबस नहीं मिला IBSEIO का जो हमने बना रखा है, वो 8851628134 पे मैसेज कर दे, व्हाट्सअप कर दे, आपको सिलेबस की फ्री कॉपी हम भिजवा देंगे। सिलेबस जिसको नहीं मिला ले लें यहाँ से। कोचिंग मटेरियल में आपको जो भी सिलेबस में टॉपिक है वो आप नेट पे सर्च करिए, हजारों कोचिंगों ने, हजारों वेबसाइट में, हजारों यूट्यूब चैनल पे उस टॉपिक के रिलेटेड मटेरियल बना हुआ है। उस टॉपिक पे हो ही नहीं सकता कि आपको मटेरियल ना मिले। डेटा, कोड्स, दुनिया भर का आपको मटेरियल मिल जाएगा, कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं एडवांटेज और यहाँ पे मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, तो पहला एडवांटेज है अनलिमिटेड, कोई कमी नहीं है। दूसरा जो आपका डिसएडवांटेज होता है, दूसरा आपका जो एडवांटेज होता है कि मटेरियल बहुत है। दूसरा जो एडवांटेज है कि जो न्यूज़पेपर में आप 40 मिनट्स लगा रहे हैं, उस 40 मिनट्स में जो 5 आर्टिकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, वो 5 आर्टिकल आप अपनी तरफ से स्टडी मटेरियल में अगर नेट पे जाके, गूगल पे जाके पढ़ेंगे, आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह भी आ गया, तो वहां पे 45 मिनट में आप 10 से 15 आर्टिकल उससे ज्यादा कंटेंट के साथ आप पढ़ लेंगे जितना आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेते। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज जो निकल के आती है कोचिंग के मटेरियल में, कि कोचिंग वाले ऑलरेडी आपका शॉर्ट करके रखते हैं सारी चीज, जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, जितने भी मैगजीन है, सबका कंटेंट वो इकट्ठा करके आपको दे देते हैं। तो आपके लिए जो एफर्ट्स हो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, आपके लिए ज्यादा है, मतलब कोचिंग वाले करके दे देते हैं आपके लिए, अब आप अपनी तरफ से उसको रटने में, समझने में ध्यान दो।
तो आपको मेहनत नहीं करनी, आपको मशक्कत नहीं करनी, आपको हाथ पांव नहीं मारने में, कंटेंट इधर से लाने में उधर से लाने में, वो नहीं करना आपको। वो चीज कोचिंग वालों ने आपके लिए कर दी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है साहब? एक तो डिसएडवांटेज ये है कि वो होती है स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग कैसे? मुझे बताओ, चैट जीपीटी आपने इतनी बार आज तक यूज किया, कोचिंग का मटेरियल आपने इतनी बार पढ़ा, आपको कितना अंदर से फील हुआ कि आप और स्मार्ट हो गए? आज भी उतने ही आपको उस लेवल पे फील होता होगा जितने लेवल पे आप चैट जीपीटी यूज करने के पहले थे। कुछ काम आपके आसान हुए, लेकिन क्या जो सवाल आप पूछते हो चैट जीपीटी के, उनके आंसर आप देने लायक हो गए? आज नहीं हुए होंगे। स्पून फीडिंग हो जाती। कोचिंग का मटेरियल आप जितना पढ़ लो, जितना रट लो, आप एग्जाम में बिना देखे लिख के आओगे। आपको अपनी तरफ से पॉइंट सोचना पड़ेगा। और IBSEIO टीयर 2 में जितने अब तक हुए हैं, डायरेक्ट एसेस के क्वेश्चन नहीं आते, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस बार पैटर्न में, वो इस चीज की गवाही है, इस चीज का सबूत है कि IB इज नाउ फोकसिंग अपॉन मोर ऑन नॉलेज, मोर ऑन कंटेंट। अब वो गया टाइम जब आपका इंग्लिश पे ध्यान दिया जाता था, एक ऐसे एक कॉम्प्रेंशन एक प्रेसे होती थी। अब इसमें जो आपके फोकस किया जा रहा है वो नॉलेज पे फोकस किया जा रहा है, और नॉलेज रटने से कभी नहीं आ सकती। आप खुद सोचो, टीयर 2 में आपने मैथ्स इंग्लिश कितनी बार पढ़ी होगी? मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जितनी बार आपने फैकल्टी से पढ़ी है, उससे ज्यादा बार आपने टेस्ट दिए होंगे, तब जाके मैथ्स आती है। जितना फैकल्टी ने कराया, जितना मास्टर साहब ने कराया, उससे ज्यादा आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने पड़े होंगे, तब जाके आपको वो क्वेश्चन आए होंगे। आए होंगे नहीं आए होंगे? मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। कितने मॉक आपने दिए होंगे? तो इसके मॉक देने जरूरी हैं, पर स्पून फीडिंग से नहीं हो सकता। स्पून फीडिंग रटने से, क्योंकि पढ़ने के लिए हजारों टॉपिक है, कितने टॉपिक आप रटने बैठोगे मुझे बताओ? कितनों की स्पून फीडिंग करोगे? दूसरी चीज ऑथेंटिसिटी, दूसरा डिसएडवांटेज जो आता है ऑथेंटिसिटी का आता है। कोचिंग का कौन सा मटेरियल ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है, कैसे पता चलेगा? किसका मटेरियल ज्यादा है, किसका कम है, कैसे सेलेक्ट करोगे? और कोई एक कोचिंग का मटेरियल तो है नहीं जो पूरे टीयर 2 की तैयारी करा दे अब तक के लिए, फिर कैसे पॉसिबल है? तीसरा जो हो जाता है आपका वो कि ये पैसिव लर्निंग होती है। वही मटेरियल जो सबको मिला हुआ है, सबके पास है, वही आपको मिलेगा, तो आप अलग क्या करोगे एग्जाम में? आप अपनी यूनिकनेस कैसे लेके आओगे? समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आप सोर्स अपना रहे हो वो पैसिव नहीं हो। ठीक है, क्लियर हो गया? पैसिव सोर्सेस में क्या होता है कि अगर मैं आपको रटने के लिए दे दूं तो आप रट तो लोगे, एग्जाम में लिख के नहीं आ पाओगे। और अगर उन टॉपिक जो आपने टॉपिक पढ़ा उससे बाहर अगर कोई टॉपिक आ गया तो फिर क्या करोगे? तो कोचिंग के मटेरियल में सबसे बड़ी कमी यह होती है। अब लेकिन आप बोलोगे सर कंटेंट तो चाहिए ही, कंटेंट तो आप भी दोगे, कंटेंट तो आप भी दोगे, तो कंटेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी कंटेंट आपको कोचिंग वालों की तरफ से यहां पे मिलेगा वो होगा लिमिटेड, उसका यूज है, उसका यूज प्रॉपर होगा। जो भी कंटेंट आपको यहां पे मिल रहा है स्पून फीडिंग के लिए, गूगल पे सर्च करने के लिए, उसका यूज है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल यूज होगा उसका, लेकिन वो जो यूज होगा वो कितना होगा? वो होगा 50%। जो डेटा कोड्स और आपको यहां पे मिल जाएंगे उसका यूज होगा ही होगा। आप बिना मटेरियल के, बिना कंटेंट के लिखोगे क्या? ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन इस 50% से एग्जाम क्लियर नहीं होता। 50% जो भी कमी रह गई वो कहां रह गई? कुछ लोग बोल रहे थे सर चैट जीपीटी, कि सर चैट जीपीटी से तैयारी कर सकते हैं। चैट जीपीटी से तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो, चैट जीपीटी से तैयारी नहीं हो सकती। चैट जीपीटी जो भी आपको चीजें बताता है वो जरूरी नहीं है ऑथेंटिक हो। चैट जीपीटी खुद दूसरे सोर्सेज से चीजें बताता है, ठीक है? तो चैट जीपीटी जो आपको बता रहा है वो जरूरी नहीं है ऑथेंटिक हो, तो चैट जीपीटी पे रिलाई नहीं कर सकते। यहां तक समझ में आ गया? चलो, अब जो 50% यहाँ पे कमी रह गई, वो 50% कमी किस चीज की है? वो 50% जो कमी आपके रह गई, एक कमी है वो सबसे पहले टेस्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप मैथ्स पढ़ रहे थे टीयर 1 के लिए, तो मैथ्स पढ़ते पढ़ते फैकल्टी से समझ में आ रहा था, बट टेस्ट देने के बाद ही आपको पता चला कि आप किस लेवल पे हो। बिना टेस्ट दिए आपको पता नहीं चला होगा। तो टेस्ट बहुत जरूरी है। और कितने टेस्ट? कम से कम 100 से ज्यादा टेस्ट। मैं आपको बता दूं, हमारी ही बात कर पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि बाकी कोचिंग का मुझे पता नहीं, पर हर क्लास के बाद टीयर 2 के हमारे बैच में आपको एक ऐसे और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक पे। यानी हर क्लास के बाद एक टेस्ट। 100 से ज्यादा यहाँ पे क्लासेस होंगी, तो आपके 100 टेस्ट यहाँ पे आप मान के चलिए। और जैसे जैसे एग्जाम होएगा हर दिन 2-2 क्लासेस आपकी होंगी।
100 टेस्ट तो आपके यहीं हो गए, और 30 फुल लेंथ टेस्ट। कुछ लोग पूछ रहे थे सर आपके कोर्स में अलग क्या है, इतनी प्रैक्टिस भाई। 100 टेस्ट आपके हो गए, 30 फुल लेंथ टेस्ट अलग से डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कॉम्प्रहेंशन भी इंक्लूड होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 130 टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। टेस्ट की कमी पूरी हो जाएगी। टेस्ट जरूरी है समझने के लिए कि आपको जितना आपने रटा, जितना आपने पढ़ा, वो कितना आपको काम आया कि नहीं आया। ठीक है, बिना टेस्ट के आपको नहीं समझ आएगा कि आपने जो पढ़ा वो किस लेवल पे आपको याद हुआ। और बिना लिखे चीजें याद नहीं होती। बचपन में भी आप पढ़ते थे तो आपकी मम्मी क्या कहती थी, पापा क्या कहते थे, बेटा लिख के बता, लिख के समझा। जितना आप लिखोगे उतना वो चीजें याद होगी। बिना लिखे आपको वो कंटेंट याद होने वाला ही नहीं है, चाहे आप कितना ही कर लो। तो टेस्ट तो जरूरी है। टीयर 1 में भी आपने कितने टेस्ट लगाए होंगे आपको पता है, तो टीयर 2 में तो सबसे ज्यादा जरूरी है टेस्ट देना। दूसरी चीज जो जरूरी होती है वो होती है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन किससे? इवेल्युएशन आप कर सकते हो या तो खुद से। आप अपने आंसर खुद पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी कमी पता चल जाएगी, सारी नहीं पता चलेगी। एक दूसरा तरीका होता है इवेल्युएशन का कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है जो टीयर 2 दे रहे हैं, एक ग्रुप बना लो और एक दूसरे की कॉपी चेक करो, वो भी एक अच्छी चीज है। तीसरा जो तरीका होता है वो तरीका होता है एक्सपर्ट का। हमारे पास अगर मैं अपनी बात करूं, कॉपी चेक करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस लेके इवेल्युएटर बैठे हैं। वो इवेल्युएटर्स आपकी सारी कॉपी चेक करेंगे, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। ऑलरेडी इवेल्युएशन कैसे होता है, वो सैंपल इवेल्युएशन हम आपको दिखा चुके हैं। और वो सैंपल इवेल्युएशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सैंपल इवेल्युएशन भिजवा दूंगा। इवेल्युएशन से ही पता चलता है, ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन से, कि मैं जो सोच रहा था कि ये गलती है वो सामने वाले को पता चल गई। जो मुझे लग रहा था गलती है भी नहीं, जो चीज मैं चल रहा था नॉर्मल है चल जाएगी, वो गलती है, उससे बेहतर और किया जा सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ये चीज का पता चलेगा जब सामने वाला न्यूट्रल तरीके से आपको दिखाएगा। हो सकता है आपका दोस्त आपकी कॉपी चेक करे, जो दूसरे वाले मेथड से मैंने बताया कि आपस में दोस्त बना के चेक करवा लो, वो दोस्त कहीं ना कहीं हो सकता है आपको देखते हुए आपकी ज्यादा बुराई ना बताए, ज्यादा अच्छाई बताए। एक बायसनेस दोस्तों में आई जाती है, आप मानो या मत मानो। इसमें हमारे एक्सपर्ट्स न्यूट्रल रहेंगे, एकदम टू द पॉइंट सटीक इवैल्यूएशन करके आपको बताएंगे कहाँ कमी है और कहाँ नहीं है। तीसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो 50% आपका बच रहा था वो ये 3 ही है। कोचिंग वालों से 50% पूरा कंटेंट का काम हो रहा है। जितना भी कोचिंग का मटेरियल आप कंटेंट ले लोगे 50% हो गया, 50% बचा हुआ ही है, टेस्ट, इवैल्यूएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी सर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अहम हिस्सा है। किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव निकालना है, मेरा इतना एक्सपीरियंस जितना है उतना मैं बता दूं आपको। सीएपीएफ हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आरबीआई ग्रेड भी हो, डिस्क्रिप्टिव जितने एग्जाम होते हैं, जब तक आप खुल्लम खुल्ला बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, अपने ही कॉम्पिटिटर्स के बीच में ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप पॉइंट्स नहीं बोलोगे, तब तक आपको चीजें याद नहीं होगी, तब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं। जो भी क्लासेस हम लेने वाले हैं, लाइव क्लासेस, उसमें होगी खुला ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक टॉपिक देंगे, सब कुछ सिखाने से पहले सबसे पूछेंगे, सवाल पूछे जाएंगे, ब्रेनस्टॉर्म करवाए जाएंगे कि आप अपना पॉइंट बताओ, आप अपना पॉइंट बताओ। एक एक जो मैं बोल रहा हूं, जो कोई टीचर आपको बोल रहा है, वो तो पॉइंट रहेगा ही रहेगा। 20 जो बाकी बच्चे बोल रहे हैं वो पॉइंट्स भी आपको सुनने को मिलेंगे। सब अपनी अपनी नॉलेज लेके आए हैं, तो वो जो पॉइंट्स आपको सुनने को मिलेंगे, उस पॉइंट्स की वजह से आपके पास इतना कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, आपको फिर कभी कोचिंग मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना पढ़ोगे आप कोचिंग मटेरियल? अगर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना ही आ गया और 20 बच्चों के बोलने से जो आप पे प्रेशर आएगा बोलने का, आप जब सीखोगे, समझोगे, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैंने चीज बोली। और जब आपने वो चीज सबके सामने बोली, आप कभी नहीं भूलोगे। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग जब होती है, जब किसी टॉपिक पे आपसे पूछा जाता है सवाल, आप बोल रहे हो, लाइव लिख रहे हो, इमीडिएटली प्रेशर में, जब क्लास हो रही है, लाइव फॉर्मेट में टॉपिक चल रहा है, सब बोल रहे हैं, आप बोलोगे, वो प्रेशर में चीजें याद होंगी, वो आप बोलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा मेमोरी में आपकी सेव हो जाएगी। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अहम हिस्सा है। जब तक आप बैठ के कंटेंट पे, जितना भी सिलेबस हमने दिया उस पर सोचोगे नहीं, बोलोगे नहीं, और हमारी लाइव क्लासेस का यही फॉर्मेट है, टॉपिक दिया जाएगा, कंटेंट हम देंगे, भर भर के कंटेंट हम देंगे, डेटा, कोड्स, इतने कीवर्ड्स, इतने पॉइंटर्स कि 300 या 500 वर्ड का आप ऐसे लिख के आ जाओगे। लेकिन उस कंटेंट को देने से पहले क्लास के एंड में, शुरू में उस टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, हर बच्चे से लिखवाया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप बोलो, आप बोलो। जितना आप पॉइंट्स बोलोगे खुद से, जितना आप सोचोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और फिर कोई भी अगर ऐसी चीज आती है एग्जाम में जो शायद आपने कभी पढ़ी नहीं हो, ऐसा टॉपिक आ गया, ऐसे का लॉन्ग आंसर में आ गया, तो आप सोचने के काबिल हो जाओगे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने पे ही आएगी।
समझ में आ गया? ये तीन जो 50% चीजें हम ये पूरा कर रहे हैं। अब आपको समझ में अगर आ गया हो कि हम अलग क्या कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 130 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग हर टॉपिक पे, कंटेंट अनलिमिटेड आपको मिलेगा, हैंडआउट्स आपको मिलेंगे क्लास के बाद, अगर आपको फिर वो बाद में कभी रिवाइज करना है, अपनी ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करी हुई चीज़ आपको रिवाइज करनी है, हम फुल फ्लेज्ड आपको कंटेंट बना के देंगे। और सबसे बड़ी बात ऑफलाइन में जो मैं कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ऑनलाइन में तो जैसे कॉपी चेक कैसे होती है कि आपने आंसर भेजा, वो कॉपी पीडीएफ में इवैल्यूएटर ने चेक करके दे दी डिटेल्ड। ऑफलाइन में हम एक और एक्स्ट्रा फीचर रखते हैं, ऑफलाइन में जो कॉपी चेक होती है वो फेस टू फेस होती है। ऑफलाइन में आप जो भी कॉपी भेजेंगे उसकी कॉपी इवैल्यूएटर फेस टू फेस आपके सामने चेक करेंगे और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 24 घंटे का। ऑनलाइन में 24 घंटे आपको वेट करना पड़ता है कॉपी चेक लेने से पहले। ऑफलाइन में आप अपनी कॉपी लाइए, फेस टू फेस एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ के आपके सामने चेक की जाएगी, जो आपने टेस्ट लिखा आपको सब कुछ याद हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी के साथ। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आप डायरेक्टली पूछो कॉपी चेक करते हुए कि सर इसको मैं मार्क्स कैसे बढ़ाऊं, इसको मैं ठीक कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। तो ऑफलाइन का जो ये फीचर है वो आपको और हेल्प करेगा। तो फेस टू फेस इवैल्यूएशन पूरे इंडिया में अगर कोई करता है तो सिर्फ व्यास है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है टीए 2 के लिए, यूपीएससी में भी हमारा फेस टू फेस इवैल्यूएशन फेमस है, जिसमें कॉपीज ऑफलाइन फेस टू फेस चेक होती है, छुपना नहीं पड़ता इधर उधर, आप आराम से चेक करवाओ कॉपी। बाकी इंस्टीट्यूट में आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है आपको पता है, क्या क्वालिफिकेशंस आपको पता है? यहाँ पे आप आओगे, हम जो भी वैल्यूएटर होगा, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, सारी क्वालिफिकेशन हम आपको देंगे, सारी चीज़ें हम बताएंगे। और जो माहौल होता है ऑफलाइन क्लासेस का वो अलग होता है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस का होता है वो भी बहुत अलग होता है। 1 अक्टूबर को जो हमारी कल से लाइव क्लास होगी 9:30 AM पे, उसकी लाइव क्लास ओपन है। करोल बाग सेंटर में आप आइए, करोल बाग में आप आइए, एक दिन पार्टिसिपेट आप करके देखिए। अब तक क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्डेड में डाली थी हमने, रिकॉर्डेड में आपको पसंद आई नहीं पसंद आई वो हमें नहीं पता चल रहा, बट लाइव में आप जब आएंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, एक लाइवली माहौल होगा, जब कंटेंट्स में हम सोचेंगे समझेंगे, आपको पता चलेगा कि जो चीज़ 100 न्यूज़पेपर पढ़ के आती वो एक क्लास में आ गई। एक ही क्लास में कंटेंट में इतना ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, इतनी चीज़ें पढ़ ली, इतनी चीज़ें सीख ली, इतने कीवर्ड्स, डेटा, कोड्स, इतने पॉइंट्स पता चल गए कि वो कभी नहीं भूलोगे और आपने अपने प्रोडक्टिव एक्सरसाइज आपकी रहेगी। और लाइव भी अगर आप मिस कर दे, तो लाइव आप अटेंड नहीं कर पाते, तो रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए रहेगी, वो रिकॉर्डेड क्लास ऐप में डल जाएगी, उसको देख के भी आप कर सकते हो। और 1-to-1 मेंटरशिप इसमें इंक्लूडेड है। कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, आप डायरेक्टली मेंटर को कॉल करो, बात करो। ये 3 चीज़ें समझ में आ गई, टेस्ट, इवैल्यूएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपको करनी पड़ेगी। ये 50% आपका पूरा होगा। तो करंट अफेयर्स ऐसे ही कवर किए जा सकते हैं। करंट अफेयर कितने साल के कवर करने? करंट अफेयर आपको कवर करने हैं जैन से लेकर सितंबर तक के एटलीस्ट। और मैं आपको एक बात बता दूं, टीए 2 में करंट अफेयर नहीं आते, कंटेम्पररी अफेयर्स आते हैं। यह चीज भूल जाना कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में करंट अफेयर आते हैं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो इस चीज को समझ गया उसके डिस्क्रिप्टिव निकलते ही निकलते हैं। ये हम ऑलरेडी सीएपीएफ में हमने 123 सिलेक्शन दिए थे, आईबी में हमने 300 सिलेक्शन दिए थे, सीएपीएफ में हमने 123 सिलेक्शन दिए थे, आईबी में हमने 300 दिए थे। इन सिलेक्शंस के बाद ही हमको इतना पता चला है, समझ में आया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे काम करती है, कौन सी चीज़ नहीं करती है। जितने लोग हमने अब तक सिलेक्शन दिलाए आरबीआई में, सीएपीएफ में, कंटेम्पररी अफेयर्स पे फोकस करके दिलाए गए। कंटेम्पररी अफेयर्स अलग चीज़ होती है करंट अफेयर्स से, वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। जब क्लासेस में पार्टिसिपेट करेंगे, जब आपको बताऊंगा कि ये होता है कंटेम्पररी, जो चल रहा है। आईबी कभी भी करंट पे नहीं पूछेगा, कंटेम्पररी पूछेगा टीए 2 में। वो कंटेम्पररी अफेयर्स में जब आप करोगे जैन से सितंबर के बीच में, तो आपका अपने आप हो जाएगा। करंट हो या स्टैटिक हो, सारा सब कुछ कवर करा जाएगा। सर कितना कवर करना है एक टॉपिक में, करंट अफेयर कितना कवर करना है? वो करंट अफेयर आपको एक टॉपिक में कम से कम 500 वर्ड प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप एग्जाम में 500 वर्ड आप अभी याद करोगे तो एग्जाम में आप कम से कम 300-250 वर्ड 400 वर्ड लिख के तो आओगे। ऐसे में वैसे आपको 300 शब्द लिखने पड़ेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप में आपको 250 लिखने पड़ेंगे, बट 500 शब्द आप याद करोगे तब जाके प्रेशर में आप लिख के आओगे। समझे? पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम होगा, पेन पेपर मोड में लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पेन पेपर मोड में नहीं लिखोगे तो आदत नहीं पड़ेगी फटाफट लिखने की, क्योंकि मैं आपको कई गलती बता देता हूँ जो बच्चे करते हैं, पता भी नहीं चलेगी आपको। जब आप टेस्ट लिखोगे तब आपको पता चलेगी ये गलती भी होती है। क्या गलती? जब आप पहली बार टेस्ट लिखोगे तो आपकी राइटिंग ऐसे होगी, समझ रहे हो कैसे? जब आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग स्लैंट हो जाएगी कॉपी में। जैसे मान लो ये कॉपी है, आपकी राइटिंग ऐसी होगी, आपको एंगल धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। और क्या दिक्कत आती है? ये ऐसी चीजें जिन पे प्रैक्टिस करने पे काम आती है। ये तो आप बार बार लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस सीट सोल्व करोगे, यहाँ पे पेन पेपर मोड में, ऑफलाइन सेंटर में, ऑनलाइन घर पे, तब सोल्व होगी। एक तो ये गलती। दूसरा गलती क्या आती है? स्पेस मैनेजमेंट नहीं है। लिखते 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 यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से लिख के यहाँ तक लिख देंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे,
फिर ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, तो ये इसके बीच में ना तो स्पेस ठीक है ना ये स्पेस ठीक हो रही है। अब आप बोलोगे सर इतना देखा जाता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ही नहीं, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपका स्पेस मैनेजमेंट इंप्रेसिव रोल प्ले करता है। अगर आपकी स्पेस मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर आप किसी भी टॉपर की कॉपी आप उठा लो यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, आप देखोगे उसकी कॉपीज नीट लग रही है, पर बिना पढ़े ऐसा लग रहा है कि कुछ नीटनेस है, क्लीननेस है। कैसे क्लीननेस है? वो ऐसी क्लीननेस है कि हर वर्ड के बीच में, हर लाइन के बीच में यूनिफॉर्म स्पेस है। इतना ध्यान रखना पड़ेगा? नहीं, प्रैक्टिस से हो जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने आप को ऑप्शन में आ जाएगा कितनी स्पेस रखनी है। वो प्रैक्टिस से अपने आप स्पेस मैनेजमेंट ठीक होता चला जाएगा। कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिस के साथ ही हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी राइटिंग एकदम सीधी हो गई, कब आपकी स्पेस मैनेजमेंट ठीक हो गई, कब आपके कीवर्ड्स इंप्रूव हो गए, कब आपको चीज़ें याद होने लग गई। ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगी, और प्रैक्टिस आईबीएसई और टीयर 2 में हम अनलिमिटेड करा रहे हैं। डेली आपको एक ऐसे 2 आंसर मिलेंगे, चेक होंगे, और 30 टेस्ट अलग से मिलेंगे। समझ में आ गया? करंट अफेयर और स्टैटिक को सब कुछ कवर करा जाएगा। अब समझ में आ गया क्या फॉलो करना है? न्यूज़पेपर तो नहीं करना, कोचिंग का जो मटेरियल है वो करना है प्रीफर। वो किसी भी कोचिंग का कर लो, मैं ये नहीं कहता हमारा करो। कोचिंग का मटेरियल आपको जिस पे विश्वास हो, जिस पे आप रिलाई करते हो, जो टीयर 2 को दे रहा हो कर लो, लेकिन टेस्ट, इवेल्युएशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग हमसे बेहतर कोई नहीं दे रहा। ये गारंटी है मेरी, क्योंकि इतने सालों का, इतने सिलेक्शंस का जो एक्सपीरियंस, उससे मैं बता देता हूँ क्या चीज़ काम करती है टीयर 2 में, क्या नहीं करती। उसका पूरा रिकॉर्ड, पूरा डेटा, पूरी केस स्टडी हमारे पास है। कौन सा शब्द, कौन सी लाइन, कौन सी चीज़ काम करती है, इंटरव्यू में भी और टीयर 2 में भी। और वैसे मटेरियल हम देंगे, अगर आपको नहीं मिल रहा कोई 50% वाला मटेरियल भी, तो हम देंगे। इतना मटेरियल देंगे आपको कि आप क्लासेस के बाद भी रिवाइज करने की आपको कभी दिक्कत, कमी नहीं होगी। इतना मतलब ऐसा नहीं 500 पेज, हर टॉपिक के लिए इतने कीवर्ड्स हो जाएंगे शॉर्ट एंड क्रिस्प में कि आपको कमी नहीं पड़ेगी। वो तो आप क्लासेस जब अटेंड करेंगे तब क्लासेस में इतने कीवर्ड हो जाएंगे, और जब हम उसको हैंडआउट्स के रूप में देंगे, मटेरियल की भी दिक्कत खत्म, टेस्ट की भी खत्म, इवैल्यूएशन खत्म, ब्रेनस्टॉर्मिंग की खत्म। सर टीयर 2 पे इतना दिमाग लगाना चाहिए। इंटरव्यू सब्जेक्टिव है, इंटरव्यू स्पेक्युलेटिव है। इंटरव्यू पे अगर आप रिलाई करोगे तो आ गए मार्क्स, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरव्यू पे मान लो मार्क्स नहीं आए तो आए, आ गए तो आ गए, पता ही नहीं चलेगा। उस पर अलग लेवल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है भाई। लेकिन टीयर 2 में तो ले लो, लूट लो जितना हो सकता है, क्योंकि टीयर 2 में कम से कम आपकी राइटिंग स्किल देखी जा रही है। इंटरव्यू में तो आपकी स्पीकिंग स्किल, पर्सनैलिटी, थिंकिंग स्किल सब देखी जाएगी। इसमें कम से कम आपकी थिंकिंग और राइटिंग की तो देख रहे हैं, पर्सनैलिटी तो देख ही नहीं रहे। तो टीयर 2 में जहां तक हो सकता है मार्क्स लाने की कोशिश करो। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि यूपीएससी, एसएससी, आरबीआई वाले, सीपीएफ वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं। सब इस बार कॉम्पिटिशन में, सीट्स बहुत ज़्यादा थी, सब ने अप्लाई किया है, सब आपके कंपटीशन में है। आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, निकल जाएगा एग्जाम। और हम जितना दिल से करवा रहे हैं टीयर 2, जितना रिकॉर्ड हमारे पास है सिलेक्शंस का, और जितना प्रूवन केस स्टडीज हैं कि कौन से चीज़ लिखने पे कितने मार्क्स है, कौन चीज़ बोलने पे कितने नंबर आते हैं, नहीं आ रहे हैं, वो पूरा जो डेटा, पूरा रिकॉर्ड, पूरा एक्सपीरियंस जब आपको मिलेगा, टीयर 2 निकलेगा ही निकलेगा। हमारा टारगेट ये है 100% सिलेक्शन आउट हमारे टीयर 2 बैच से। जितने लोग हैं, एक एक बच्चे को लाइव क्लासेस में ध्यान दी जाए। और हमारी क्लास आप तभी ज्वाइन करना जब आप पार्टिसिपेट कर पाओ। रिकॉर्डेड आप देख लो, बट आप लाइव में अगर आ रहे हो तो लाइव में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लाइव में बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नहीं बोल सकते तो लिख के बताओ। एक एक पॉइंट पे जब आप लिखना सीखोगे, अल्टीमेटली जब आपको पॉइंट सोचना आ जाएगा, थिंकिंग जब आपकी स्पीड हो जाएगी, तो आप फटाफट लिख भी दोगे। कुछ लोग बोलते हैं सर फटाफट लिख नहीं पाते, लिखने में टाइम लग गया। लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। लिखने के लिए जो एवरेज स्पीड आईबी ने सेट करी है आर के हिसाब से और वर्ड्स के हिसाब से, वो साइंटिफिक ही है, वो प्रूवन है कि इतनी स्पीड हर इंसान की एवरेज होती है। बट आप नहीं लिख पा रहे, अगर आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे डिस्क्रिप्टिव, दैट मीन्स आपकी राइटिंग में नहीं, आपकी थिंकिंग में प्रॉब्लम है। आप जितना तेजी से सोचोगे उतना तेजी से ही लिख पाओगे। अगर आप लिख नहीं पा रहे फटाफट, इसका मतलब आप सोच नहीं पा रहे फटाफट। सोचने की कैपेसिटी जब आपकी बढ़ जाएगी तो लिखने की भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और ये प्रूव करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप 10 क्लासेस भी अटेंड कर लेंगे, आप अपने आप बोलना सीख जाएंगे। और वहीं से जो मजा आता है क्लासेस में पार्टिसिपेट करने का, सारे स्टूडेंट्स को सुनने का, बोलने का, अद्भुत मजा है वो। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।